हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी। 5.6 एक्सरसाइज के अंदर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है किस चीज़ का, पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पैरामीट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। देखिए, हमारे पास y और x दो वेरिएबल थे। तो y जो था वो x का फंक्शन था, y इज इक्वल टू समथिंग इस तरीके से, और फिर हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होता था। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस की अगर बात करें तो जो x और y हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। आपको x जो है वो किसी तीसरा वेरिएबल के रूप में दिया मिलेगा। मीन्स x जो है किसी तीसरा वेरिएबल, कोई और वेरिएबल होगा उसका फंक्शन होगा, और y भी क्या होगा, उसी वेरिएबल का फंक्शन। तो आपको x और y अलग अलग दिया हुआ मिलेगा किसी और वेरिएबल के अंदर। वो t भी हो सकता है, t की जगह आपका थीटा भी हो सकता है दोनों के अंदर। तो इस तरीके से जो आपस में रिलेट कर रहे हैं, यहाँ थीटा टी क्या है, एक अलग पैरामीटर है, पैरामीटर जिसको हम बोल देते हैं। तो x और y डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड ना होते हुए, हालांकि एक दूसरे से रिलेटेड तो है ही, बट x जो है वो किसी और पैरामीटर के आधार पर हमें दिया गया है, और y भी जो है t का फंक्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो फंक्शन होते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो x और y अलग अलग दिया जाएगा आपको, और आपको निकालना क्या होगा, dy बाई dx। मतलब y का डिफरेंशिएशन। अब y किसका फंक्शन है, y तो t का फंक्शन है। तो y का फंक्शन t के विद रिस्पेक्ट टू नहीं, हमें x के विद रिस्पेक्ट टू चाहिए। तो मतलब या तो आप y को या f ऑफ t को x की टर्म्स में लेकर के आके इसके अंदर रख करके फिर हम dy बाई dx निकाल सकते हैं, या वो भी काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन इसको हम किस तरीके से करते हैं, जैसे डी का, जैसे चेन रूल हमने किया था एक, कि y जो है, y किसका फंक्शन है, t का, तो इसका t की विद रिस्पेक्ट टू, और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम x कर सकते हैं। तो ये क्या है, चेन रूल, ये हमें किसके इक्वल देगा, dy बाई डी एक्स के इक्वल देगा। या इसी चीज़ को कहें हम कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स जो है वो कैसे हो जाएगा, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो मतलब dy बाई डी एक्स हमें करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और x का भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर y वाले डेरिवेटिव को x वाले डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो देखिए, इस आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम किस तरीके से। तो 5.6 का फर्स्ट जो है हमारे पास, देखिए क्या है 5.6 के अंदर, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशंस। अगर x और y जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं, पैरामीट्रिक जैसे फंक्शन के रूप में, जैसे अभी बताया था हमने। तो एक्सरसाइज 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन, हालांकि 11 क्वेश्चन इसके अंदर, इस बुक के अंदर। तो 1 से लेकर के 10 तक आपको विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई डी एक्स, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है विदाउट एलिमिनेटिंग, मतलब t आपको गायब नहीं करना है। मतलब dy बाई डी एक्स जो है, t को बिना एलिमिनेट किए आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू at की पावर 4। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पहला क्वेश्चन है। तो x इज इक्वल टू at स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, x हमें, यह भी t का फंक्शन है और ये भी किसका है, t का फंक्शन है। तो जिस तरीके से हम y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव करते थे, जब dy बाई डी एक्स करते थे, तो जिसमें x मौजूद होता था या y मौजूद होता था, उसी का ही हम डेरिवेटिव करते थे। बाकी अगर कोई भी अल्फाबेट्स है तो उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते थे। तो यहाँ किसके विद रिस्पेक्ट टू हमें डेरिवेटिव करना है, t के विद रिस्पेक्ट। ओके, तो t को जैसे देखिए 2a, ये क्या, a जो है अनदर अल्फाबेट है, वो क्या माना जाएगा, एज ए कांस्टेंट। तो 2a क्या है, एज ए कांस्टेंट। अब t की पावर 2, अब पावर का कैसे करते थे हम, जो भी पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई में और एक पावर कम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4at, dx बाई डी टी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4at। सिमिलरली यहाँ पर dy बाई डी टी जब हम करेंगे तो a तो ऐसे कांस्टेंट है, यहाँ पर t की पावर 4 है, तो पावर रूल लगाएंगे,
4 पावर आगे ए टी की पावर 1 कम कर देंगे मीन्स 3, तो ये हो जाएगा 4a/t³। अब dy बाई डी एक्स कैसे है, dy बाई डी एक्स क्या करना है आपको, dy बाई डी टी वाले इसको हमें डिवाइड करना है dx बाई डी टी से। तो dy बाई डी टी क्या है हमारा 4a/t³ डिवाइड बाई एंड dx बाई डी टी क्या है हमारा 4a/t। तो 4a से 4a कैंसिल, t की पावर 1 है तो एक पावर चली जाएगी तो 2 रह जाएंगी, सो t²। सो dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, t² के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, x है a cos थीटा, y है b cos थीटा। तो जो थीटा है वो यहाँ पर एज ए थर्ड पैरामीटर जो है वो आपका यूज हो रहा है। तो ये फंक्शन किसका है, थीटा का, और ये फंक्शन भी किसका है, थीटा का। तो a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे। तो थीटा a कांस्टेंट है, कोस का क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस का होता है हमारे पास -k साइन और थीटा का थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता था जब x के साथ करते थे, अब थीटा के साथ कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव 1। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू -k a साइन थीटा। अब यहाँ जी dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, b एज ए कांस्टेंट, कोस का वही -k साइन थीटा, ये हो जाएगा -k b साइन थीटा। अभी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स y वाले डेरिवेटिव को -b साइन थीटा को x वाले डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, -ka साइन थीटा। साइन थीटा है, साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा b/a। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कोस 2t। तो दोनों t के फंक्शन है, तो dx बाई डी टी निकालेंगे यहाँ से, तो साइन टी का हो जाता है हमारे पास कोस टी और t का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रही है। y dy बाई डी टी इज इक्वल टू कोस 2t का क्या हो जाएगा, कोस का करते हैं पहले -k साइन 2t, उसके बाद अंदर वाले एंगल का कितना 2t का डेरिवेटिव। अब 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा -k2 साइन 2t। ओके, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y वाला डेरिवेटिव -2 साइन 2t डिवाइड बाई dx बाई डी टी कोस टी। अब यहाँ देखिए ऊपर डबल एंगल है, नीचे क्या है, सिंगल एंगल है, कोस टी। तो डबल एंगल को सिंगल एंगल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन डबल थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, 2 साइन हाफ एंगल, 2t का एंगल हाफ करेंगे तो, और कोस हाफ एंगल डिवाइड बाई कोस टी। तो कोस टी से कोस टी कैंसिल, ये कितना आ जाएगा -4 साइन टी। इस तरीके से ये आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, x एंड y t के फंक्शन है, तो यहाँ पर भी हम dx बाई डी टी निकालते हैं, 4 कांस्टेंट t का डेरिवेटिव 1, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास 4 कांस्टेंट एंड 1 बाय, जैसे 1 बाय x का क्या होता था डेरिवेटिव -k 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसी तरीके से 1 बाय टी का क्या हो जाएगा -k 1 बाय टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -k 4 टी स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी टी, y का डेरिवेटिव -k 4 बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये टी स्क्वायर आपका आ जाएगा नीचे 4 के पास, क्योंकि नीचे 1 है तो वो चला जाएगा ऊपर, तो 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा -k 1 बाई टी स्क्वायर। तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स आपका ये निकल के आता है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, बिल्कुल इजी से आपकी क्वेश्चन है, इसमें थीटा यूज हुआ है तो dx बाई डी थीटा यूज करेंगे, कोस थीटा, कोस थीटा का हो जाएगा -k साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा का हो जाएगा -k साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर दोबारा से डायरेक्ट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है और थीटा का 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका -k साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, तो नेक्स्ट y का डेरिवेटिव कर लीजिए, y dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का
कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 और थीटा का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा माइनस के 2 कोस 2 थीटा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो x वाला जो है कोस थीटा माइनस के 2 कोस 2 थीटा डिवाइड बाय माइनस के साइन, या आप इसको पहले लिख लीजिए प्लस वाले को, 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। इस तरीके से ये आपका जो है 5th क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन। तो ये x भी थीटा का है और फंक्शन है, और y भी थीटा फंक्शन है। तो a एज ए कॉन्स्टेंट, तो dx बाय डी थीटा को हम सोल्व करते हैं। a एज ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, ओके। थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, ओके। तो ये आपका आ गया। दूसरा dy बाई डी थीटा, a एज ए कॉन्स्टेंट 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस इसको अगर प्लस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस थीटा का हो जाएगा हमारे पास माइनस के साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको ये हमारे पास माइनस के a साइन थीटा डिवाइड बाय, एंड ये हो जाएगा हमारे पास a 1 माइनस कोस थीटा। a से a कैंसिल, तो ये आ गया माइनस के साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कोस को हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, माइनस साइन थीटा को हम 2 साइन हाफ एंगल मीन्स थीटा बाय 2 कोस हाफ एंगल थीटा बाय 2, क्योंकि यहाँ थीटा है तो थीटा बाय 2 हो जाएगा। और नीचे जो है बनता है हमारा 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस के कोस बाय साइन को टेंजेंट एंड थीटा बाय 2। ये आपका डेरिवेटिव निकल करके आता है। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन। देखिए टी के फंक्शन है, तो यहाँ पर ऊपर भी टी का फंक्शन नीचे भी टी का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम दोनों u बाई वी जो है आपका क्वेश्चन रूल हम लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2t, नीचे वाला एज टीज cos 2t एज टीज साइन क्यूब टी का। देखिए पहले साइन पावर का होगा 3 पावर आगे, उसके बाद एक पावर कम कर देंगे साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का cos टी, ओके, माइनस उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन एज टी साइन क्यूब टी रूट कोस 2t का, रूट का होगा पहले 1 बाय 2 रूट कोस 2t, और फिर कोस 2t का माइनस के साइन 2t, और उसके बाद हमारे पास 2t का हो जाएगा हमारे पास 2, ओके। जब आप एलसीएम लेंगे, देखिए इसके नीचे 1 है, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ ये हो जाएगा कोस 2t, इसके नीचे है 1, तो रूट कोस 2t को जब एलसीएम 1 लेंगे तो रूट कोस 2t आपका एलसीएम आ जाएगा dx बाई dt। ऊपर देखिए रूट कोस 2t आपका एलसीएम होगा, तो यहाँ 1 है तो रूट कोस 2t के ऊपर मल्टीप्लाई, और रूट की कोस 2t के साथ रूट कोस 2t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 2t एंड 3 साइन स्क्वायर टी एंड कोस टी, ओके, माइनस यहाँ इसके नीचे ये है तो ये आपका यही आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी और माइनस माइनस प्लस और साइन 2t, तो ये आपका बन करके आता है, ओके। नेक्स्ट dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे, देखिए कैसे, कोस क्यूब टी नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो वही कोस 2t हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे जिसका, उसके बाद नीचे वाला फंक्शन एज टीज ऊपर वाले का डेरिवेटिव कोस क्यूब का पहले 3 का हुआ पावर का 3 कोस स्क्वायर टी एंड फिर कोस का माइनस के साइन टी, ओके, माइनस
फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज कोस क्यूब टी, और रूट कोस टू टी का हो जाएगा 1/2 रूट कोस टू टी, एंड कोस टू टी का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा हमारे पास -k साइन टू टी, और टू टी का फिर टू डेरिवेटिव 2c/2 कैंसिल। तो सिमिलरली इसमें भी एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा dy/dx, इसमें रूट कोस टू टी जो एलसीएम लिया है वो आपका कोस टू टू के साथ आ जाएगा। ओके, जो एलसीएम लिया है डिवाइड बाय में वो आपका नीचे आ जाएगा कोस टू टी के साथ, जो आप इसमें एलसीएम लेंगे तो ये कोस टू टी रूट कोस टू टी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो कोस टू टी का रूट, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जो यहाँ 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा -k कोस टू टी 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, एंड माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कोस क्यूब टी एंड साइन टू टी। ओके, और कोस टू टी के साथ आ जाएगा ये एलसीएम, तो ये बन जाएगा जैसे कि पहले पार्ट में था कोस टू टी। तो ये जो है हमारा dy/dx बन करके आया है, और ये है जो हमारा ये dx/dt बन करके आया है। तो देखिए जब dy/dx आप निकालेंगे, ये dy/dt है, तो इसको हमें इससे डिवाइड करेंगे, y वाले पार्ट को x वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे, तो ये जो नीचे एलसीएम है कोस टू टी रूट कोस टू टी कोस टू टी रूट कोस टू टी आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर रहेगा ये -k कोस टू टी -k कोस टू टी 3 कोस स्क्वायर टी एंड साइन टी प्लस कोस क्यूब टी एंड साइन टू टी। ओके, डिवाइड बाय, और फिर इसके नीचे ये x वाला पार्ट जो कि हमारे पास कोस टू टी 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी एंड साइन टू टी। तो नीचे वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूं इसको, तो ये हमारा dy/dx निकल करके आ जाता है। अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसको हम। देखिए कैसे, इस कोस टू टी के ऊपर कोस का फॉर्म लगाएंगे ऊपर, माइनस कोस डबल एंगल का हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल -1। ओके, और ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस ये रहेगा हमारे पास कोस क्यूब टी साइन टू टी। ओके, साइन टू टी को मैं लिख सकता हूं 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ, डिवाइड बाय, नीचे मैं साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा 1 - 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल कोस टू टी का फॉर्मूला जो कि है, और ये रहेगा 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी, और ये हो जाएगा 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर बाहर माइनस है, 3 × 2 = 6 कोस स्क्वायर कोस की पावर 4t एंड साइन टी। ओके, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस, यहां से देखिए कोस क्यूब टी एंड कोस टी, ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन टी कोस की पावर 4t। ओके, और डिवाइड बाय, नीचे देखिए यहाँ 3 किससे 1 से कराएंगे, 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी एंड 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल था तो साइन स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद कोस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 साइन की पावर 4t कोस टी प्लस साइन क्यूब और साइन, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4t कोस टी। अब यहाँ देखिए ये जो टर्म है और ये जो टर्म कोस की पावर 4 एंड साइन की पावर 1,
तो यहाँ पर -6 है, यहाँ पर +2 है, तो कितने बचेंगे -4। इसमें से इजिबल एस करेंगे ये। सिमिलरली यहाँ पर देखिए sin की पावर 4 cos t, sin की पावर 4 cos t, 2 -6 है, +2 है, तो यहाँ पर भी कितने बचेंगे -4। तो इस तरीके से ये आपका बनता है, ये आपका बचेगा। यहाँ 3 sin स्क्वायर t1 की तरह है, तो यहाँ स्क्वायर होगा आपका। ओके, तो यहाँ से ऊपर से आप sin t cos t कॉमन ले लीजिए और विद नेगेटिव साइन। तो देखिए एक एक पावर कम हो जाएगी, तो ये बचेगा आपका cos क्यूब t एंड माइनस बार माइनस कॉमन लिया है, ये हो जाएगा आपका 3 cos t। एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आपका बाहर जा चुका है। सिमिलरली डिवाइड बाय से भी sin t एंड cos t कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, यहाँ बचेगा आपके पास sin t माइनस के 4 और यहाँ बच जाएगा आपके पास sin t। sin t से cos t कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए -4 cos क्यूब -3 cos की पावर 1 थीटा। देखिए किसका फॉर्मूला बनता है cos 3 थीटा का, 3 t का, वेरिएबल यहाँ t है, और यहाँ पर 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला बनेगा sin 3। तो ये जो है आपका आता है कोटेंजेंट 3t के इक्वल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास सेट क्वेश्चन, x है a cos t प्लस log टेंजेंट t by 2 एंड y इक्वल टू a sin t। देखिए x का रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव करेंगे, a एज ए कांस्टेंट बाहर, cos t का हो जाएगा -k sin t प्लस log fx का, log fx का क्या होता है 1/fx, और फिर इसका डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 1/2 था एज ए कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा 1/2। ओके, तो ये आपका रहेगा। इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करें साइन कोस में लेके आए, तो a -k sin t प्लस, तो सीकेंट स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर t/2 एंड टेंजेंट t/2 को sin t/2 डिवाइड बाय cos t/2। ओके, और नीचे फिर 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका cos t/2 से ये t/2 कैंसल, तो इज इक्वल टू a -k sin t प्लस 1/, ये हो जाएगा 2 cos t/2 एंड sin t/2। तो 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल, ये फार्मूला बनता है हमारा sin डबल एंगल का। तो यहाँ पर इसको मैं 1 -k sin t प्लस 1/, ये हो जाएगा sin डबल एंगल, sin डबल एंगल t/2 का डबल कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो a sin t किसके साथ करेंगे, तो -k sin स्क्वायर t प्लस 1/sin t। ओके, एंड 1 - sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर के इक्वल, तो ये हो जाएगा a cos स्क्वायर t sin t। इस तरीके से ये आपका जो है डेरिवेटिव निकल के आता है x का dx/dt। नेक्स्ट हमारे पास y का, तो dy/dt जो है ये सिंपल सा है, a कांस्टेंट sin t का कोस्ट, तो dy/dx निकालेंगे। देखिए कैसे, x का जो डेरिवेटिव है वो y का जो डेरिवेटिव है a cos t, उसको डिवाइड करेंगे जिससे a cos स्क्वायर t डिवाइड बाय sin t को चला जाएगा आपके पास 2, तो a से कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, तो sin t बाय cos t इसके इक्वल आ जाएगा हमारा t के इक्वल, तो ये होगा हमारा dy/dx। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन बिल्कुल जी सा क्वेश्चन है, थीटा के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे dx/d थीटा, a एज ए कांस्टेंट, और सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट का होता है हमारे पास सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। ओके, और थीटा का 1। नेक्स्ट है y को अगर थीटा के रिस्पेक्ट टू करें, ये हो जाएगा b टेंजेंट थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, ये फार्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, उसके बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अब क्या करना है, dy/dx जो है y को डिवाइड करेंगे x वाले से, a सीकेंट थीटा टेंजेंट,
सीकेंड से एक सीकेंड कैंसिल, ये हो जाएगा बी बाई ए। अब देखिए सीकेंड थीटा हो जाता है 1/cos, तो नीचे आ जाएगा cos थीटा, और टेंजेंट होता है sin बाय cos, तो sin थीटा बाय cos थीटा, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा b बाई ए 1/sin किसके इक्वल होता है, वो सीकेंड थीटा के इक्वल। ये आपका हो जाएगा 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन, एक्स ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा वाई ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट देखिए करते हैं डेरिवेटिव। ए कांस्टेंट, कोस थीटा का माइनस के साइन प्लस, यहाँ देखिए दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो एक एक करके डेरिवेटिव करेंगे। पहले थीटा को एज इट इज रखते हैं और प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम। साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा प्लस, फिर साइन थीटा को मैं एज इट इज रख रहा हूँ और थीटा का डेरिवेटिव 1। ओके, 1 के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा। तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो गया आपका ए थीटा कोस थीटा। नेक्स्ट डी वाई बाई डी थीटा से कम करेंगे तो ए एज ए कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल, थीटा एज इट इज, कोस का हो जाएगा माइनस की साइन थीटा प्लस, उसके बाद कोस थीटा एज इट इज और कोस थीटा का डेरिवेटिव 1। ओके, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस। ओके, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ये आपका बनेगा ए थीटा साइन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y का जो डेरिवेटिव है ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव कितना है ए थीटा कोस थीटा, तो ए थीटा से थीटा कैंसिल, साइन बाय कोस हो जाएगा आपका थीटा के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एंड 11th क्वेश्चन, तो x ये है और y ये है और dy बाई डी एक्स आपको माइनस वाई बाई एक्स की इक्वल करना है। तो डेरिवेटिव देखिए निकालते पहले, तो जैसे यहाँ ये t के फंक्शन है तो dx बाई डी टी निकालेंगे। तो ये जो फंक्शन है देखिए यहाँ पर पहले रूट है, तो पहले रूट का होगा 1/2 रूट एफ एक्स जो भी है ए की पावर साइन इनवर्स टी, फिर अंदर का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है ए की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, तो उसका कैसे होता है, जैसे ए की पावर एक्स करते थे ए की पावर एफ एक्स log ए और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरीके से आपको करना है। देखिए कैसे, ए की पावर इसका करेंगे तो ए की पावर साइन इनवर्स टी, ओके, फिर log ए और इस साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 माइनस, क्योंकि यहाँ टी है तो यहाँ टी का स्केल। तो ये जो है ये आपका बन जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी, नीचे भी ए की पावर साइन इनवर्स टी, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 1/2 है, नीचे देखिए क्या, एक तो 2 है √1 माइनस टी स्क्वायर है, ऊपर log ए। यहाँ देखिए इसकी पावर है 1 और इसकी पावर कितनी है, ये कह लें इस 1 पावर को अगर हम लिखें रूट के अंदर, रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, इस ए की पावर साइन इनवर्स टी को मैं रूट के स्क्वायर कर सकता हूँ, नीचे क्या है एक रूट और है साइन इनवर्स टी, एक से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये आपका बच जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट y का करते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी dy बाई डी टी, पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी, और फिर ए की पावर कोस इनवर्स टी का ए की पावर एफ एक्स जैसे किया था, ए की पावर कोस इनवर्स टी एज इट इज log ए, और फिर कोस इनवर्स टी का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी है, कोस इनवर्स टी का हमारा क्या हो जाएगा 1/√-1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस ऊपर log ए नीचे 2 √1 माइनस टी स्क्वायर,
अब यहाँ देखिए, यहाँ a की पावर cos इनवर्स टी 1 है, यहाँ रूट में है, तो एक आधी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, a की पावर cos इनवर्स टी, जैसा कि इस केस में हमारा हुआ। ओके, तो a की पावर साइन इनवर्स टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वापस से x रख सकता हूँ, इसकी जगह वापस से x यूज कर सकता हूँ, इसकी जगह वापस से क्या यूज कर सकता हूँ, y। तो अभी हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y वाले को डिवाइड करवाएंगे, माइनस के log a डॉट y डिवाइड बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, डिवाइड प्लस के log a इंटू एक्स डिवाइड बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो log a से log a कैंसिल, ये आपका जो है, और ये आपका इससे कैंसिल, तो आपका बचा गया, ऊपर तो रहेगा माइनस के वाई और नीचे रहेगा एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल होगा, आपका माइनस के वाई बाई एक्स। इस तरीके से ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.6।